आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तेरा दरवाजा ठीक हो गया? हाँ सोडी, थैंक यू कारपेंटर को भेजने के लिए। अरे पता है उससे तो और एक कारपेंटर आ गया था। वो बबलू ने बताया मेरे को। जेठा भाई सोडा। हाँ जेठालाल सोडा। अरे संभालो यार। क्या कर रहे हैं जेठालाल? क्या हुआ? अरे मेरे पर थोड़ा गिरा दिया तुमने। अरे देखो कहाँ गिरा सोडा। और गिर जाता तो? आपको तो आदत है ना लीकेज का। वो पोपटलाल के बाथरूम से आपके घर पे वो पानी गिरता है ना, पानी की जगह आज सोडा गिरता है। सही बात है। अरे क्या सही बात है? और क्या जेठालाल तुम हमेशा मजाक करते रहते हो? हाँ भाई, मजाक में टाइम बिगाड़ने के बदले मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढने में समय का सदुपयोग करो। पोपटलाल, हम लोग वही काम करते हैं जो कभी पॉसिबल हो। मजाक कर रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना। वैसे भी हम गोकुलधाम वाले बहुत मजाक करते हैं। सही बात है। लेकिन भाइयों, अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ बिल्कुल मजाक नहीं है, बहुत गंभीर बात है। मतलब पोपटलाल के लिए लड़के ढूंढने से भी गंभीर। ओहो, मतलब वाकई बहुत गंभीर है। क्या बात है जेठालाल? भाई हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में हर एक के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो किसी के घर में लाइट का, कलर का, दरवाजे का, पानी का, फर्नीचर के, दिमाग का। क्या जेठालाल मेरे घर के बाथरूम के लीकेज का प्रॉब्लम भूल गए? अरे मैंने बोला ना भाई, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसमें आपका बाथरूम भी आ गया भाई। लेकिन जेठा भाई, आपने अचानक अभी ये बात क्यों निकाली? मैं बताता हूँ। हुआ ये होगा कि दया भाभी ने जेठालाल को कहा होगा कि भाई सभी के घर में प्रॉब्लम है, तो सब एक साथ काम करवाएं। तो जेठालाल ने प्रत्युत्तर में ये कहा होगा कि भाई मैं सोडा पीने के लिए जा ही रहा हूँ, अभी सबसे बात कर लेता हूँ। इसीलिए जेठालाल ने ये विषय छेड़ा है ना जेठालाल? मेहता साहब, आपने साइड में सीआईडी का कामकाज भी चालू किया? अरे वाह वाह वाह, मुबारक। क्यों जेठा भाई? अरे अभी घर पे हूँ बहू दया के साथ यही बात हुई मेरी। अरे भाई जेठालाल, सीआईडी की बात नहीं है, सभी की पत्नियों ने अपने अपने पति से घर की रिपेयरिंग की बात छेड़ी है। ओ अच्छा दोस्तों, मैं क्या बोलता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके घर में अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो रिपेयरिंग का काम है, हम लोग अगर कुछ समय बात करें तो। अरे नहीं आत्माराम, मेरे घर में बाथरूम के लीकेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ हो रहा है। पोपटलाल को फौरन रिपेयर करवाना पड़ेगा। अरे अय्यर भाई, थोड़ा शांति रखो। मैंने बोला कि रिपेयरिंग करवाऊंगा तो करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो फिर ठीक है, तब तक बाथरूम यूज मत करना। यूज मत करना मतलब? तो मैं नहाऊंगा कहाँ? ओहो, आज का भारी दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे फिर से झगड़ा मत करो रे। ओ पप्पू, ठाने रख। वो पिड़ू ने कहा ना, कैरी जिस फ्लैट में रहती थी उसका बाथरूम यूज कर। सॉरी भाई, भूल गया था। चल फिर हुन पिड़ू दी गाल सुन। हाँ बोलो बेटे भाई। हाँ मतलब मैं ये कह रहा था कि अभी गणेशोत्सव नजदीक आ रहा है, तो गणेशोत्सव में कार रिपेयरिंग का काम करा है। नहीं बराबर है। गणेशोत्सव में रिपेयरिंग का काम करेंगे तो मजा नहीं आएगा। बराबर है। हाँ, और सबके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आज के आज ही रिपेयरिंग कराना पड़े। और इसीलिए अभी घर के रिपेयरिंग का प्लान कैंसिल। हाँ भाई, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। अभी हम ये रिपेयरिंग छोड़ते हैं और गणेशोत्सव पे ध्यान देते हैं। यस, सही बात है। चलो, आज का भारी दिन पूरा हो गया। कल से अभी अखबार में ज्योतिष भविष्य पढ़ना ही नहीं। वैसे बेटा, गणेशोत्सव की तैयारी कब से शुरू हो रही है? बस कल से शुरू। ओहो, वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। विघ्नहर्ता का आगमन होगा और हर साल की तरह गोकुलधाम के वातावरण में सुख, शांति, उत्साह, उमंग हवा की तरह बहेगी। सही बात है। विघ्नहर्ता हम सबके सारे विघ्न दूर कर देंगे। बोला गणपति बप्पा। हे विघ्नहर्ता, हर साल की तरह इस साल भी आपका आगमन हमारी सोसाइटी में हो रहा है, तो बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हेलो, आत्माराम तुकाराम भिड़े, मैं पंडित दिवाकर जोशी बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए पंडित जी। पाए लगू। आजकल ये फोन ने सबको बिगाड़ रखा है।
क्यों, क्या हुआ? अरे क्यों क्या, सब लोग तो फोन पर ही पाए लागू बोलते हैं, सामने आकर तो कोई पैर छूता ही नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा पंडित जी, ये गणेश जी की स्थापना का मुहूर्त क्या है, पता क्या आपने? हाँ हाँ, सुबह 10 बजे से पहले गणेश जी की स्थापना हो जानी चाहिए। ओह अच्छा अच्छा, 10 बजे से पहले। हाँ ठीक है पंडित जी, हम लोग 10 बजे से पहले गणपति की स्थापना कर देंगे। हाँ हाँ, तैयारी अच्छे से कर लेना, कोई देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहिए, 10 बजे से पहले स्थापना हो जाएगी। हाँ अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। हाँ ओके ओके ओके, थैंक यू। ओहो, 10 बजे से पहले स्थापना करनी है गणेश जी की, मतलब सारे काम फटाफट करने पड़ेंगे। सबसे पहले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर लेता हूँ। अरे माधवी, चाह झाला की नहीं? गणेश उत्सव, हाँ आ गया। हाँ माधवी, इस कप का कान किधर है? इसका कान टूट गया है। तो टूटे हुए कप में क्यों चाय दे रही हो, दूसरे कप में देती ना। हमारे पास 6 कप है, उसमें से 4 कप के कान टूट गए हैं और 2 के पैर टूट गए हैं। कहते मतलब बशी टूट गई है। और ये बात आपके कान तक जाए, इसलिए टूटे हुए कान वाले कप में आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे लेकिन इतने सारे कप के कान टूट कैसे गए? 3 कप टप्पू के क्रिकेट की वजह से टूटे हैं और 1 मेरी वजह से। ओहो, ये टप्पू भी ना हर महीने मेरे घर का बजट बढ़ाता है। बोलो, इसकी आवाज भी कानों में गूंज रही है। आहो, ठीक है। कमाल है, नाम लिया और टप्पू सेना हाजिर। बोलो बोलो, क्या काम है, क्यों आए हो? भीड़ अंकल, हमें पैसे चाहिए थे इसलिए आए हैं। पैसे? किस लिए? ओहो, वापस क्रिकेट के बैट बॉल खरीदने, ताकि तुम मेरे घर के कांच और ये कप तोड़ सको। ये देखो, ये आप ही की वजह से कप का कान टूटा हुआ है। क्या टप्पू, बेचारे कप को बहरा बना दिया। मजाक मस्ती मत करो, जरा सीरियस बन जाओ, अब तुम कॉलेज जाने लगे हो। यस यस, गोली क्या यार? हाँ, मजाक मस्ती सिर्फ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी तक स्कूल में हूँ ना। वो छोटे सोड़ी, अगर तुम भी इस तरह मजाक करते रहे ना तो कॉलेज नहीं जा पाओगे, स्कूल में ही रहोगे। बाबा क्यों उसको टेंशन दे रहे हो? नहीं सुनो, मैं उसे टेंशन नहीं दे रहा हूँ, मैं उसे 10th का इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ। अगर अच्छे से स्टडी करेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, और अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ना। भीड़ अंकल, ये सब छोड़िए ना, आप पैसे दीजिए ना। अरे कैसे पैसे? ये तो मुझसे ऐसे पैसे मांग रहा है जैसे मैंने इसे उधार लिए हो। बाबा, गणेशोत्सव आ रहा है ना, उसका मंडप बांधना है। हाँ, अरे हो, बरोबर है। उसी के डेकोरेशन के तो पैसे मांग रहे हैं। हाँ। ओहो, तो ऐसे बोलो ना कि गणेश उत्सव के लिए पैसे मांग रहे हो। भीड़ अंकल, ऐसा मत कहना कि बजट नहीं है। लास्ट टाइम गणेश उत्सव में बहुत सारा फंड जमा हुआ था। हाँ। नहीं फंड तो है अपने पास, तुम लोग काम शुरू करो, जैसे जैसे जरूरत पड़े मेरे से पैसे लेते जाना। ओके भीड़ अंकल, तो बोलो गणपति बप्पा। वैसे एक बात के लिए मुझे टप्पू सेना को थैंक यू कहना ही चाहिए। हाँ? थैंक यू, सिर्फ एक बात के लिए? सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए। हर त्योहार में सोसाइटी की मदद करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अरे तुम्हारी मदद की वजह से तो मेरा काम आधा हो जाता है। भिड़े अंकल, हम लोग तो पूरा काम करने के लिए तैयार है, पर आप होके आधा ही करने देते हो। हाँ। चलो चलो फ्रेंड्स, मंडप और डेकोरेशन का काम शुरू करना है, चलो। एक मिनट, देखो एक बात याद रखो, कोई भी फालतू का खर्चा नहीं, शो ऑफ नहीं। मैं तो भक्ति का होता है, दिखावे का नहीं। हाँ बरोबर है। यस भिड़े अंकल, समझ गए। और हाँ, पंडित जी का फोन आया था, 10 बजे तक का ही मुहूर्त है। 10 बजे से पहले पहले हमें गणेश जी की स्थापना करनी है, इसलिए सारे काम फटाफट करने हैं। हाँ गणपति बप्पा, जब चाय लीजिए, ठंडी हो गई। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, सीधा दबा दो। सामान आ गया सब। टप्पू, ये बता कि इस नाचीज अब्दुल को क्या करना है? अरे अब्दुल भाई, सामान आ गया है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें मंडप लगाना है और डेकोरेशन करना है। हाँ फटाफट फटाफट हो जाएगा। बोला, ये तो बताओ कि डेकोरेशन के बारे में क्या सोचा है? सॉरी अब्दुल भाई, वो तो हम नहीं बता सकते। लेकिन टप्पू, अब्दुल भाई भी तो हमारे साथ ही काम करने वाले हैं, उनको तो बताना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। अगर आप लोग को चाहिए तो आंखों पे पट्टी बांधकर काम करता हूँ। अरे नहीं अब्दुल भाई, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप हमें प्रॉमिस दीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताओगे। ये अब्दुल की प्रॉमिस है, किसी को नहीं बताएगा। तो सुनिए सुनिए,
कैसा लगा? वाह वाह टप्पू सेना, क्या सोचा है आप लोग ने? जो भी ये डेकोरेशन दिखेगा खुश हो जाएगा। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो चलो चलो फटाफट काम शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। बच्चों क्या बात है, नवरात्रि की तैयारी शुरू। अरे पापा, अभी तो गणपति बप्पा की तैयारी, उसके बाद नवरात्रि आएगी। ओए पता है, मस्ती कर रहा हूँ। और गणपति बप्पा आएंगे, कण कण में मस्ती के रंग छाएंगे और मजा आ जाएगा। और टप्पू सेना, अगर कोई भी काम हो ना तो मुझे बता देना, फटाफट कर दूंगा। नहीं सोडी अंकल, थैंक यू सो मच। लेकिन टप्पू सेना और अब्दुल भाई मिलकर सारा काम कर लेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। टप्पू सेना ग्रेटेस्ट ग्रेट है। और टप्पू पुत्र आजा भाई, गले लगा जा। अरे गणपति बापा आने में अभी समय है भाई, तुम अभी से नाच रहे हो। और पिड़ो, अपना तो एक असूल है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कभी कभी रात का डिनर भी मैं नाश्ते में कर लेता हूँ। मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ, चांगले है, चांगले। अच्छा सोडी, पंडित जी का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि 10 बजे से पहले गणपति बापा की स्थापना सोसाइटी में हो जानी चाहिए, तो तुम अपनी जीप तैयार रखना। ओ पिड़ो, तू कहे तो अभी के अभी गड्डी रेडी कर दूं? हाँ हाँ कर ले, लेकिन जाना गणेश चतुर्थी के दिन ही है। ये इसको भी मजाक करने की आदत है। चलो तुम लोग फटाफट तैयारी करो, मैं जाके नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि कोई लेट ना हो। हाँ गोकुल धाम गणेशोत्सव, सभी सोसाइटी वालों को यह सूचित किया जाता है कि गणेश मूर्ति की स्थापना का मुहूर्त सुबह 10 बजे तक ही है, इसलिए सभी से विनती है कि 9 बजे कंपाउंड में हाजिर हो जाए। क्या गुसुर पुसुर हो रही है? सेठ जी, हम लोग ये बात कर रहे थे कि इस बार सभी त्योहार हमारे लिए बहुत अच्छे रहे। हाँ, इस बार सभी त्योहार में बहुत बढ़िया सेल रहा। तो सेठ जी हो जाए क्या पार्टी? नो, इंक्रीमेंट। मतलब भजन संध्या? नो नो, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी। आप हमारी पगार बढ़ा दीजिए। जैसे सब नदियां घूम फिर के आखिर समंदर में जाके रुकती है, वैसे आपकी भी सब बातें घूम फिर के आखिर पगार पे आके रुकती है। अरे भाई, वक्त आने पर पगार अपना बढ़ जाएगी। लेकिन सेठ जी, पगार महंगाई थोड़ी है जो अपने आप बढ़ जाएगी। पगार महंगाई नहीं है, पगार अपने बच्चे जैसी है। बच्चा कैसे अपने आप बढ़ता है, वैसे पगार भी अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन सेठ जी, हमारा बच्चा तो बरसों से बाल मंदिर में ही है, आगे बढ़ा ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि आप बच्चे के ऊपर बार बार टोक 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 करते हैं, इसलिए। बच्चे को जरा खुला छोड़ दो, फिर देखो कैसी प्रगति करता है बच्चा। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ गणेशोत्सव में कुछ स्कीम बीम के बारे में सोचा है कि नहीं? यस ऑफ कोर्स, स्कीम मास्टर, शो योर प्रेजेंटेशन। जी नटू काका। सेठ जी, इस बार गणेशोत्सव में एकदम हटके आइडिया सोचा है। जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदेगा, उसे गणपति बापा के साथ सेल्फी खिंचवाने का मौका मिलेगा। गणपति बापा के साथ सेल्फी? गणपति बापा से पूछा है? नहीं पूछा तो नहीं, लेकिन पूछ लूंगा। कहाँ जाकर? हिमालय? नहीं, गोरेगांव। गणपति बापा गोरेगांव में रहते? कहाँ? गोकुलधाम सोसाइटी में हाथी भाई से रिक्वेस्ट करेंगे और उन्हें गणपति बापा बनाकर अपनी दुकान में बिठा देंगे, और जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से खरीदी करेगा वो उनके साथ सेल्फी ले सकता है। अरे गणेशोत्सव 10 दिन चलता है, तो हाथी भाई क्या 10 दिन अपनी डॉक्टरी का धंधा छोड़ के इधर गणपति बन के बैठेंगे? नहीं सेठ जी, डॉक्टर हाथी को 10 दिन तक डॉक्टरी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे?
हम उनके घर के बाहर एक बोर्ड लगा देंगे, डॉक्टर हाथी टेम्पररीली शिफ्टेड टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स टिल विसर्जन फॉर कंसल्टेशन एंड टेक द ब्लेसिंग्स, प्लीज कम एट द बिलो एड्रेस। तो क्या है, एक तरफ हमारे सारे कस्टमर सेल्फी लेते रहेंगे और दूसरी तरफ उनके सारे कस्टमर दवाई लेते रहेंगे। और उनके पेशेंट तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे डॉक्टर तो सच में भगवान है। वाह वाह, ब्रिलियंट स्कीम मास्टर। लगा, हाथी भाई को फोन लगा जल्दी। भाई क्या फोन लगा है भाई, खबरदार जो हाथी भाई को फोन लगाया है तो एकदम पागल जैसी स्कीम है इसकी। क्या नट्टू काका आप भी। कोई बात नहीं सेठ जी, बागा कोई और स्कीम सोच। जी नहीं भाई नहीं, कोई और स्कीम सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जैसे बाकी सब त्योहार गए वैसे ये अपना गणेशोत्सव भी गणपति बापा की कृपा से और आशीर्वाद से अच्छा ही रहेगा हमारे लिए। हाँ, कोई स्कीम की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, काम करो चलो। अच्छा सेठ जी, क्या है? इस बार गणेशोत्सव में मुझे बावरी जी को पूरे मुंबई के सारे गणपति दिखाने हैं, तो मुझे छुट्टी मिलेगी? ठीक है, ले लेना एक दिन की छुट्टी। एक दिन की छुट्टी से क्या होगा, पूरे मुंबई में कितने सारे गणपति होते हैं। वही भाई, मुंबई में तो कितने सारे गणपति है, सबके दर्शन कराने ले जाएगा तो एक दिन क्या 10 दिन भी कम पड़ेंगे। जो 5-6 मेन है उन सबके दर्शन करा देना। उनमें से एक अपने गोकुलधाम सोसाइटी का ही है, तो दुकान के बाद एक दिन ले आना उसको वहाँ दर्शन कराना। हाँ? जी। अच्छा सेठ जी, इस बार गोकुलधाम सोसाइटी के गणेशोत्सव में थीम क्या रखी है? पता नहीं, लेकिन जो भी होगी जबरदस्त होगी। अभी तो गोकुलधाम में है गणेशोत्सव की जबरदस्त तड़ामार तैयारी चल रही होगी। क्या? अरे ये क्या, आप लोग अभी तक काम कर रहे हैं? चलो बेटा, खाने का समय हो गया है, चलो। नहीं मम्मी, बहुत सारा काम बाकी है और जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक टप्पू सेना खाना नहीं खाएगी। अरे वाह, हमारी टप्पू सेना सिर्फ पढ़ाई और शरारत नहीं, भक्ति भी दिल लगा कर करती है। वैसे बच्चों, इस बार क्या अलग सोचा है, क्या डेकोरेशन करने वाले हो? हैं? हाँ दिखा, क्या सजावट करने वाले हो, बताओ ना। ठीक है, बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। हाँ। ये जो डेकोरेशन है ना, ये सरप्राइज है, किसी को बताना नहीं है। टपुड़ा अपने दादाजी और मम्मी को भी नहीं बताएगा? सॉरी दादाजी, लेकिन मैं किसी को नहीं बता पाऊंगा। दादाजी, हम सब अपने अपने घर पे बता देंगे तो सरप्राइज का क्या मतलब रहेगा? ठीक है बच्चों, किसी को मत बताना बस। अरे जेठिया, तू जल्दी आ गया? हाँ टप्पू के पापा, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, जल्दी सोना है इसलिए जल्दी आ गया। तू सोने के लिए जल्दी आ गया? कल वो गणपति बप्पा को लेने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा ना, तो आज जल्दी सोऊंगा तो कल जल्दी उठ पाऊंगा ना, इसलिए जल्दी आ गया बापूजी। वाह वाह वाह, क्या बात है जेठालाल, क्या बात है। लवकर निजे लवकर उठे तयासा आरोग्य संपत्ती लाभे। नुस्ता लाभे नहीं, लाभम लाभे। वैसे कल सुबह कितने बजे निकलना है? कल सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा जेठालाल, क्योंकि कल 10 बजे तक का ही मुहूर्त है। पंडित जी ने बोला है कि 10 बजे से पहले पहले बाप्पा सोसाइटी में आ जाने चाहिए। कल अगर मुहूर्त चूक गए तो अच्छा नहीं होगा। ए भाई जेठिया, तू वक्त पे तैयार हो जाना, तू हमेशा लेट होता है। नहीं चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी जेठालाल जल्दी आ गया ना तो जल्दी सो जाएगा, तो जल्दी उठ जाएगा। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। वैसे कल सुबह की सब तैयारी हो गई? हाँ हो गई। मेरे लिए कुछ काम का जो तो बताना। हाँ बिल्कुल, नहीं वैसे तैयारी हो गई है, मतलब मैंने टेम्पो वाले को बोल दिया है, बैंड वालों को बोल दिया है, सोडी को भी बोल दिया है कि जीप तैयार रखे। हाँ, और मेन बात, कल हम लोग सब परंपरागत पगड़ी पहनने वाले हैं। ओहो, हाँ, तो परंपरागत पगड़ी पहन के हम लोग गणपति बाबा को लेने जाएंगे। वाह, अरे वाह, फिर तो मजा आएगा। एकदम। हाँ, चलो फिर गुड नाइट। हाँ, ओके, गुड नाइट। हाँ, चलो दया। हाँ, गुड नाइट। अरे तू मुझे क्या गुड नाइट बोल रही है? चल घर पे चल, खाना दे, खाना खा के जल्दी सो जाना है भाई। बच्चों, कल सुबह सब लोग जल्दी तैयार हो जाना, मुहूर्त के अंदर में गणपति बापा को लाना है। जिनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है, वे जो सभी गणों के राजा, वे जो रिद्धि सिद्धि के दाता, भगवान श्री गणेश और गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां गोकुल धाम में हो चुकी है। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है और यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में विघ्न आते ही रहते हैं। आप जानते हैं कि हर मोड़ पे यहाँ पे टेंशन होता है। अब देखना यह है कि भगवान गणपति के आगमन में कोई नया टेंशन न हो जाए। हमारे समाज में, हमारे देश में मुहूर्त का बड़ा महत्व है।
हर शुभ कार्य मुहूर्त देख के किया जाता है। और देखना यह है कि शुभ मुहूर्त में श्री गणपति का आगमन यहाँ हो पाता है या नहीं। टप्पू सेना द्वारा आयोजित इस गणेशोत्सव में कोई नई परेशानी न खड़ी हो, लेकिन परेशानियां जैसी भी हो, हंसते हंसते आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा होगा भक्ति रस से भरपूर। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाप रे, निकाले। आहो आहो, हाँ बोल, काय झालं? ये देखो, ये भी निकल गया फ्लोरीन। अरे देवा, इधर भी हो गया। क्या नया टेंशन है अभी? बेडरूम का फ्लोरिंग तो पहले से निकल गया था, अब ये भी निकल गए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रिनोवेशन तो भाई राव देना, ये सब बाद में सोचते। और तुम क्या अभी तक बालों में तौलिया लपेट के घूम रही हो? मालूम है ना 10 बजे तक का ही मुहूर्त है। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, अगर मैं लेट हो गया ना तो जेठालाल मुझे ताने मारेगा। जाओ जाओ, रेडी हो जाओ, जाओ। कमाल है, अभी तक ये ढोल वाले नहीं आए, टेम्पो नहीं आया है, और इस बार सबको परंपरागत पगड़ी पहनानी है, वो पगड़ी भी नहीं आई अभी तक। भिड़े अंकल, ढोल वाला और टेम्पो वाला दोनों आ गए। अरे वाह, शाबाश। और वो पगड़ी? वो अब्दुल भाई को भेजा है, वो लेकर आते ही होंगे। ओहो, कमाल है अब्दुल भी। अच्छा, वो तुम लोग का मंडप का काम हो गया? बस वो फाइनल टच ही बाकी है, वो हम लोग टप्पू सेना मिलकर कर लेंगे। हाँ, जल्दी करना बेटा। चलो, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी तैयार होकर आ जाना। बाय बाय। हाँ बोले भिड़े भाई। अरे अब्दुल, कहाँ रह गया था तू? पगड़ी मिली तुम्हें? हाँ भिड़े भाई, पगड़ी मिल गई है, रास्ते में हूँ। वो क्या थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा था ना, तो फंस गया था। हाँ जल्दी आना अब्दुल, जल्दी आना। हाँ 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 भिड़े भाई। बस लेट होने वाला है, और जेठालाल मुझे ताने सुना नहीं वाला है। सॉरी एवरीबॉडी, वी आर लेट। ओके। लेकिन अब जल्दी चलते हैं, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे क्या चलो, अभी तेरा परम मित्र जेठिया कहाँ है? और भिंडी मास्टर भी गायब है। बोलो। नहीं चाचा जी, ये जेठालाल का तो हमेशा का है। चल 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 दया, जल्दी कर, बहुत लेट हो गया। और कितना जल्दी करूं? आपको तो सीढ़ी में से कूद जाऊं? बोलो, ऐसे मत दिखे और लेट हो जाएगा। चलिए जल्दी। जी करता है तुझे देखता ही रहूं, मस्त लग रही है दया। थैंक यू। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है कि दया, ये कलर तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए ये सीढ़ियों पर भी अरे सुनिए तो सही। आ गया बापूजी, मैं आ गया। तो क्या करूं, तेरी आरती उतारूं? बापूजी मैं तो जल्दी उठ गया था, लेकिन क्या फिर से सो गया? नहीं बापूजी, टप्पू के पापा का कोई दोस्त नहीं है। हाँ, ये तो जल्दी उठ ही गए थे, पर वो क्या, हमारे बाथरूम में पानी धीरे धीरे आ रहा है ना, तो सब काम करने में जरा देर हो गई। बराबर। हाँ बापूजी, एक बाल्टी भरने में 1 घंटा लग गया, वरना मैं तो सबसे पहले तैयार होकर नीचे आ गया होता। ठीक है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। वाह बबीता जी, आज आप एकदम अलग लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। जेठालाल, दुनिया में सब लोग अलग ही दिखते हैं, कोई भी एक तरीका नहीं दिखता है। नहीं, क्यों कहते हैं ना, वो दुनिया में ऐसे 7 लोग हैं जो एकदम एक तरीके दिखते हैं। जेठालाल, ऐसा सब लोग कहते हैं, लेकिन आज तक किसी ने 7 लोगों को एक साथ देखा नहीं है। अभी ये क्या चर्चा लेकर बैठ गए? हाँ, भिड़े भाई को जल्दी बुलाइए ना, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। भिड़ा नहीं आया अभी तक ना? वो तो हमेशा टाइम पे आ जाता है। भाई बहुत लापरवाह हो गया है। अरे भाई, लापरवाह क्या हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं बापूजी? हाँ, जरूर कुछ वजह रही होगी, वरना वो कभी लेट नहीं होता। वेरी पंक्चुअल। अभी पता लगाता हूँ क्या वजह है। भिड़े, ओ भिड़े, जवाब भी नहीं दे रहा। देखा कितना लापरवाह हो गया। गणपति बप्पा, चलो भाई चलो, जल्दी चलो, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा। और रास्ते में क्या है ना, बहुत ट्रैफिक भी मिलेगा यार। अरे कैसे जाए, सेना तैयार है पर सेनापति गायब है। सेनापति?
हम कोई लड़ने जा रहे हैं क्या? अरे और लड़ने जा रहे हो, देखना जीत हमारी होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलो। अरे नहीं नहीं छोटी, पोपटलाल वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेनापति, मेरा मतलब है एकमेव सेक्रेटरी भिड़े की बात कर रहे हैं। ओ पिड़ू, वो अभी तक आया नहीं है। हाँ, बहुत लेट हो गए ना। अगर हम लोग अभी नहीं निकले ना तो मुहूर्त के अंदर हम लोग गणपति पापा को नहीं लेके आ पाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे डेकोरेशन का काम हो गया है। वी आर रेडी। वाओ, ग्रेट जॉब टप्पू सेना। क्या बात है, वेरी गुड टप्पू सेना। तो सिर्फ पापा के आने की देर है। शाबाश बच्चों, शाबाश। एवरीथिंग इज रेडी। अब भिड़े भाई को बुलाओ, जल्दी चलो। अरे भाई, ये बीड़ी मास्टर कहाँ रह गया? लो आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, कब से तेरी राह देख रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, लेट हो गया, सॉरी। क्या इस्त्री करने में बिजी था? क्या है ना पोपटलाल, जिसके घर में बीवी होती है ना, उसे काम करने पड़ते हैं ना, इसलिए लेट होता है। नहीं नहीं, क्या है कि हमारा दरवाजा थोड़ा ढीला हो गया था तो लॉक ही नहीं हो रहा था फटाफट, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। सॉरी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, जो हो गया सो हो गया जी। अभी जल्दी करते हैं, देर नहीं करते हैं। और टॉर वाला मजा उठो। चलो। अरे एक मिनट, क्या हुआ? कोमल भाभी, हाथी भाई कहाँ है? वो अर्जेंटली एक पेशेंट को चेकअप करने जाना पड़ा तो वो हमारे साथ नहीं आ रहे। क्या बात है, डॉक्टर हाथी का भी मानना पड़ेगा। ये होता है एक डॉक्टर, सबसे पहले पेशेंट, बाकी सब चीजें बाद में। वाह, कर्म ही धर्म है ना। चलो 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 भी चलो। अरे एक मिनट। अरे अब क्या हुआ? मुन क्यों है यार? अब क्या हुआ भिड़े भाई? दिए गए मुहूर्त के समय में बाप्पा को जल्दी लाना है ना। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, जल्दी कीजिए ना। अरे अब क्या हुआ भाई? चाचा जी, मतलब हम सब ने ट्रेडिशनल ड्रेस तो पहन लिया, लेकिन इस ड्रेस के ऊपर एक ट्रेडिशनल पगड़ी होती है, वो अभी तक नहीं आई है। मैं तो पाई है। अरे तो किसकी राह देख रहे हो? पहन लो। हाँ। नहीं, वो अब्दुल लेने गया है, वो अभी बस आता ही होगा, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। बोलो, अब अब्दुल की राह देखो। वो अभी मुहूर्त कैसे संभालेंगे? अरे भिड़े भाई, पगड़ी आ गई। आ गया अब्दुल आ गया। ला भाई, ला अब्दुल, जल्दी ला भाई। जल्दी जल्दी पहन। बरोबर ना? हाँ, मस्त दिखतंय, छान। वाओ, वेरी टिपिकल। हाँ, ठीक है, तो मस्त लग रहे हैं। चलो भाई, चलो, सब लोगों ने पगड़ी पहन ली। अरे एकदम हो गया चाचा जी। चलो अब जल्दी चलो, अभी सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। चारों बजाओ उठो। चलो भाई। साहब, लगता है इंजन में फिर से कचरा आ गया, धक्का मारना पड़ेगा। फिर से मतलब? सुबह से ऐसा कितनी बार हुआ है? 2 बार हो चुका है साहब। अरे थोड़ा धक्का मारेंगे चालू हो जाएगा साहब। अरे क्या धक्का मारेंगे? अरे भाई ट्राई करो। जरा सा धक्का मारेंगे हो जाएगा साहब। अरे अच्छी गाड़ी धक्के वाला लड़क ले ली है, कमाल है। रुको भाई, रुको। ओ की हो गया पिड़ू? अरे वो टेम्पो वाला बोल रहा है कि टेम्पो के इंजन में कचरा आ गया, इसके धक्का मारना पड़ेगा तभी चालू होगा टेम्पो। कचरा आ गया। अभी क्या सब लोग टेम्पो को धक्का मारेंगे? और चाचा जी, तुझे फिक्र ना करो, अभी गड्डी में से कचरा निकाल के गड्डी को स्टार्ट कर देता हूँ। अरे इतना टाइम नहीं है थोड़ी। अरे सुबह से गड़बड़ी हो रही है, अब ये नहीं गड़बड़। हे गणपति बप्पा। नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, मैं पोपटलाल, अय्यर और सोडी जाकर गणपति बाबा को लेकर आते। एक बार मुहूर्त में गणपति बाबा सोसाइटी में आ गए ना तो टेंशन नहीं है। हाँ, बराबर। चलो। कल भी ठीक है पिड़ू, बराबर चलते। आप लोग छोटे भाई, जरा जल्दी हम फटाफट, मुहूर्त में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जाएंगे रॉकेट की तरह आ जाएंगे।
चलो चलो निकलो 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 चलो यार दे यार दे यार दे रुको। क्या हो गया बिड़ू? अरे वो जल्दी में मैं रसीद और पैसे लेना ही भूल गया। जल्दी जाके लेकर आ जल्दी। लेट हो रहा, मुहूर्त निकला जा रहा, सुबह भी लेट आया, अभी ये रसीद भूल गया। होता है पप्पू, शांत नाम जपो वाहिगुरु जी का। अरे भाई साहब आपने चेक नहीं किया, आज खास दिन पे आप ऐसा तकलीफ दे रहे, कैसे चले गए ऐसा? भिड़े भाई वापस क्यों आ रहे हैं? अरे भिड़े भाई आप? अरे भाई क्या हुआ? तू वापस क्यों आया? क्या भूल गया? चाचा जी वो जल्दबाजी में मैं पैसे और रसीद घर पे ही भूल गया हूँ। अरे अभी भाभी आज काय नाश्ता नाही दिला? काय झाला काय आपल्या नवऱ्याला? हो जेठालाल, आपला काय आपला? मी फक्त तिचाच नवरा आहे, जॉइंट अकाउंट नाही आहे। अरे बाबा, अरे बाबा वगैरे राहू दे, तिकडे बाप्पा वाट बघतोय। ओ पप्पा समजावा ना। आज लगता नहीं है गणपति बापा मुहूर्त के अंदर आ पाएंगे पप्पा। बापूजी शुभ शुभ बोल। अभी तक इधर ही है, कब जाएंगे, कब लेके आएंगे? कितना अभी तक घेतले पैसे घेतले। जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है। सावकाश जा। ऐसी गड़बड़ कभी नहीं करते, पता नहीं इनको क्या हो गया आज। हो जाता है। सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग मुहूर्त से पीछे चल रहे हैं। अरे आगे भाई आगे। अरे बहुत लेट हो गया भाई, तेज चला। ओए पप्पू तू टेंशन मत ले, ये गड्डी एकदम रॉकेट की तरह उड़ेगी। अरे नहीं सॉरी, रॉकेट की तरह मत उड़ाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे अय्यर साहब, और जैसे आपके चांद पे गड्ढे हैं ना, वैसे हमारे रोड पे देखो कितने गड्ढे हैं। अगर नॉर्मल तरीके से गड्डी चलाई ना तो गड्डी टिचक्यू चलेगी, इसलिए इसको रॉकेट के तरीके से उड़ाना पड़ेगा। हाँ करेक्ट है। और वैसे भी 25 मिनट बचे सिर्फ मुहूर्त के लिए। मुहूर्त के अंदर गणपति बाबा सोसाइटी में आ जाने चाहिए। तू उड़ा। हाँ पिड़ू चला, ए जाऊ दे। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। नमस्कार सागर साहब। नमस्कार। गणपति रेडी है ना हमारा? तो जल्दी करो, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है और सिर्फ 25 मिनट रह गए जी। लेकिन गणपति तो कोई ले गया। हाँ कौन ले गया? उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन भिड़े भाई आपका नाम लेकर कोई गणपति ले गया। अरे आपने ऐसे कैसे मूर्ति किसी को भी दे दी भाई? हाँ, आपका नाम लिया तो मैं कैसे मना कर सकता था? कितनी पुरानी पहचान है हमारी। वैसे आप 9 बजे आने वाले थे, इतना लेट कैसे हो गया? अरे ये इसकी वजह से। सॉरी। अरे भाई भिड़े, तूने किसको भेजा मूर्ति लेने के लिए? मैंने किसी को नहीं भेजा। तो कौन ले गया? माला क्या भाई? सुबह से बोल रहा हूँ लेट हो रहा है, लेकिन समझने को तैयार नहीं। पोपटलाल एक मिनट, लेकिन आत्माराम हम लोग अब बिना गणपति का मूर्ति लिए सोसाइटी में कैसे जाएंगे? प्रभु सेना ने इतनी मेहनत से डेकोरेशन किया है, अभी उनको पता चलेगा गणपति पापा नहीं आ रहे हैं तो उनको होगा दिल्ली टूट जाएगा यार। ओहो, अब एक ही रास्ता है, पुलिस स्टेशन। अरे पोपटलाल पुलिस को क्या बताएंगे? भगवान चोरी हो गए। ओए वो भगवान चोर मिल गया ना तो मैं उनको छाटा मानी, उनको मार के हड्डी पसली कर दूंगा, उनके ऊपर का चौड़ा दूंगा यार। थोड़ी आराम से भाई, हम पंडाल में खड़े हैं भाई, पहले उन्हें मिलने तो दे। देखो यहाँ पर डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। एक काम करते, हम लोग सोसाइटी में चलते, वहाँ सबको बताते, उसके बाद डिसीजन लेते क्या करने का है। अरे यार लेकिन मैं सोसाइटी कैसे आ सकता हूँ? क्या मुंह दिखाऊंगा मैं सोसाइटी वालों को? क्या बोलूंगा कि हमारे गणपति बाबा को लेके गए? ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना ही मैं लेट करता और ना ही ये सब होता। लेकिन आत्माराम सोसाइटी में तो जाना पड़ेगा ना। हाँ चलो भाई, चलो। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। अब क्या फायदा जाप करके? आत्माराम मैं क्या बोल रहा हूँ,
क्या हम किसी दूसरी जगह से गणपति बापा का मूर्ति नहीं ले सकते? नहीं ले सकते यार भाई। पर क्यों? अरे भाई ये सारी मूर्तियां एडवांस में बुक होती है। अभी ऐन मौके पर किसी भी दुकान पर जाएंगे और कहेंगे कि मूर्ति दो तो नहीं मिलेगी। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग बगैर गणपति बापा लिए सोसाइटी में जा रहे हैं। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा है सोसाइटी में जाने का। हे गणपति बापा, अभी आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। पिड़ू तू जाप चालू रख यार। हाँ, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। क्या हुआ सोडी? जीप क्यों रोक दी? तुम्हारी भी इच्छा नहीं हो रही सोसाइटी में जाने की? पिड़ू सामने देख। हमारी सोसाइटी में पुलिस? पुलिस को पता चल गया कि हमारी मूर्ति चोरी हो गई है? मैंने नहीं पता। चलो चल के देखते हैं यार। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? आप यहाँ हमारी सोसाइटी में क्या कर रहे हैं? कोई गड़बड़ है? पुलिस मैं हूँ कि आप? आप ही। तो फिर सवाल कौन पूछेगा? मैं ना? सॉरी। आज मुंबई पुलिस में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए हम चेकिंग पर निकले थे। वैसे आप लोग आ कहाँ से रहे हो? हम लोग गणपति बापा का मूर्ति लाने को गए थे। अच्छा, कहाँ है गणपति बापा? जरा दिखाओ तो हम भी दर्शन कर लें। कहीं अंतर ध्यान तो नहीं हो गए? नहीं जी, हमारे वाले गणपति बापा हमको मिले ही नहीं। मिले ही नहीं मतलब? कहाँ गए गणपति बापा? वही नहीं पता। मतलब हम लोग हमारे गणपति लेने गए थे पंडाल में, लेकिन हमसे पहले गणपति कोई और लेके चला गया। बोलो। गणपति बापा को कोई लेकर गया? क्या? हमारे गणपति बापा को कोई और लेके गया? सुना मत सर? अरे सुना कैसे? अरे भिड़े तुमने ले जाने कैसे दिया ऐसे? नहीं, हमने लेके जाना नहीं दिया। मतलब हमारे पहुंचने से पहले ही कोई और लेके चला गया था। वो हम लोग लेट हो गए ना। हम नहीं, तुम लेट हो गए? अरे टीचर साहब, बचपन में हमको स्कूल में सिखाया जाता था कि जो समय की कदर नहीं करता भगवान भी उसकी कदर नहीं करता। और आप लेट हो गए। और नहीं तो क्या? साल में एक बार आते हैं गणपति बापा, और आप लोगों के पास उनके लिए टाइम ही नहीं है। अब आप लोगों को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। हमें क्यों? अब आप लोगों की सजा है 2 घंटे नॉन स्टॉप नाचना होगा। तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? नाचो। हाँ, लेकिन बिना म्यूजिक के कैसे डांस करेंगे? ए डांस मास्टर, बहुत बड़ा डांसर बनता है क्या? बिना म्यूजिक के नहीं नाचेंगे? चल म्यूजिक मैं बजाता हूँ, तेरे को नाचना पड़ेगा। ए, ये सब तेरे वजह से हुआ है ना? तू भी नाच। चल। अरे नाचो, दिल से नाचो। हमारे गणपति बापा मुहूर्त के अंदर हमारी सोसाइटी कंपाउंड में आ गए हैं। एक बात समझ में नहीं आई, ये गणपति बापा पुलिस की जीप पे कैसे लेके? गोकुल धाम के राजा विघ्नहर्ता गणपति बापा का आगमन गोकुल धाम में हो चुका है, लेकिन पुलिस की जीप में। हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कैसे? आप ये गोकुल धाम है, सब कुछ अनोखा होता है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ सवाल उमड़ घुमड़ रहे होंगे कि आखिर गणपति बापा कहाँ रह गए? गौरी पुत्र गणेश को कौन लेके गया था और इनका आगमन पुलिस की जीप में कैसे हुआ? सब सवालों के जवाब मिलेंगे। और हाँ, मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि टप्पू सेना ने इस बार क्या डेकोरेशन किया होगा। बताएंगे और आप खुद जान जाएंगे जब आप देखेंगे हंसी और ठहाकों के संग तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं बताता हूँ
भिड़े तो क्या हुआ जब तुम पैसे लेके गए तो हम सबको पीछे चिंता होने लगी कि अगर मुहूर्त में गणपति जी नहीं आए तो बहुत बड़ा वहम रह जाएगा। तो हुआ यूं, एक तो हमारे यहाँ के रास्ते खराब, ऊपर से ट्रैफिक होगा। मुझे नहीं लगता आज गणपति पापा हमारे यहाँ पे मुहूर्त पे पहुँच पाएंगे। बबीता जी बिल्कुल बिल्कुल बार-बार बोल रहे हैं बबीता जी। मुझे भी 100% ऐसा ही लग रहा है कि आज मुहूर्त में गणपति बापा का आना मुश्किल है। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? शांति रखना भाई। टप्पू के पापा, एक मस्त आइडिया है। हाँ बोल बोल। वो हम जहाँ से गणपति पापा लाते हैं, वहाँ बाजू में पांडे साहब का पंडाल है ना, मतलब पुलिस स्टेशन है ना, तो हम पांडे साहब को रिक्वेस्ट करें कि वो अपनी पुलिस की जीप में हमारे गणपति पापा को लेकर आए। और क्या है, पुलिस की जीप होगी ना तो ट्रैफिक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात तो सही है दया भाभी। अरे क्या पागल जैसी बात कर रही है दया। माना कि पुलिस जनता की मदद के लिए होती है, लेकिन ऐसे पर्सनल काम थोड़ी हम उनको सौंप सकते हैं। टप्पू के पापा एक बार बात करने में क्या जाता है। हाँ पापा ट्राई तो कीजिए। अरे नहीं पूछ सकते भाई। ला फोन मुझे ना, मैं पूछता हूँ। ला नहीं मैं पूछता हूँ बापू जी। आज गणपति बापा का शहर में आगमन होगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। पब्लिक को थोड़ा बहुत तकलीफ होगा चलेगा, लेकिन गणपति बापा को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझ गए? हेलो हेलो चालू जी, पांडे जी। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं गोकुलधाम सोसाइटी से जेठालाल बोल रहा हूँ। ओहो जेठालाल, तुमने फोन किया मतलब मेरी भागा दौड़ी शुरू। ओ पाटिल, जीप निकालो भाई गोकुलधाम के लिए। बोलो इस बार क्या किया है तुमने? नहीं मैंने कुछ नहीं किया। हाँ जेठालाल, तुम तो कभी कुछ करते ही नहीं, तो फिर किसने किया? नहीं किसी ने कुछ नहीं किया है। तो फोन क्यों किया? वो चालू जी, पांडे जी, वो आप तो जानते हैं हर साल हम लोग गोकुलधाम में गणपति बापा को लेकर आते हैं। हाँ जेठालाल, इस बार भी हम गोकुल धाम में आकर गणपति जी की दर्शन कर लेंगे। थैंक यू फॉर द इनविटेशन जेठालाल। नहीं चालू जी, पांडे जी, वो दर्शन के लिए फोन नहीं किया है। मतलब दर्शन करने नाउ ये बताने के लिए फोन किया? नहीं आप आइए, बेशक दर्शन करने आइए, लेकिन आप दर्शन किसके करेंगे? जब गणेश उत्सव है तो गणपति जी के दर्शन करूंगा, नवरात्रि होगी तो माता जी के दर्शन करूंगा। आप पर गणपति बापा के दर्शन करने के लिए मंडप में गणपति बापा होना तो चाहिए ना। मंडप में गणपति बापा होना चाहिए? क्या मतलब, कहाँ गए गणपति बापा? अरे कहीं जाने के लिए पहले उनको आना पड़ेगा ना। अरे क्या बोल रहे हो जेठालाल? वो दरअसल बात ऐसी हुई है कि वो क्या, अभी हम लोग वो गणपति बापा को लेने के लिए टेम्पो में सब निकल रहे थे। कि अचानक हमारा टेम्पो बिगड़ गया सोसाइटी में, तो वो भिड़े और 3-4 लोग छोटी के जीप में निकला तो है, लेकिन हमको डर है और रास्ते में ट्रैफिक बहुत होगा, तो मुहूर्त में शायद गणपति बापा को वो यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं ला पाएंगे। मैं आके टेम्पो ठीक करूं? मुझे क्यों फोन किया? वो मतलब हम सब ये चाहते थे कि वो जहाँ से हम लोग गणपति बापा को लेकर आते हैं ना, वो आपके वो पुलिस स्टेशन के बाजू में ही है। ओके। तो क्या आप अपनी पुलिस की जीप में हमारे गणपति बापा को मुहूर्त में यहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं? जेठालाल देखो। हेलो, हाँ पांडे साहब, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से दया टप्पू के पापा गया बोल रही हूँ। साहब प्लीज आप मना मत करना। देखिए भिड़े भाई कभी लेट नहीं होते, पता नहीं आज ही क्यों लेट हो गया, उसी वजह से सारी गड़बड़ हो गई। प्लीज मना मत कीजिए, हम सोसाइटी के सब लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज। अरे इतना प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है दया बहन। मुंबई पुलिस देशवासियों की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहती है। हाँ भाई हाँ, इस बार गोकुल धाम की गणपति इंस्पेक्टर चालू पांडे के द्वारा ही आएगी। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो। अरे और उसके साथी जो लेट हुए हैं उनको मैं सबक और सरप्राइज दोनों देना चाहता हूँ। हाँ। हमारे इस प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। मेरी कई सालों से इच्छा थी
कि गणपति जी को नाचते गाते मैं ले आऊं, लेकिन ऑन ड्यूटी होने के कारण मैं कभी ये कर नहीं पाया। पर जैसे ही जेठालाल का फोन आया, मैं समझ गया कि गणपति बाबा मुझे ड्यूटी पर लगा दिया। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू। क्या बात है। यानी पूरी पुलिस सिक्योरिटी के साथ गणेश जी हमारी सोसाइटी में आए। क्या बोल रहे हैं आप? दुनिया को सिक्योरिटी देने वाले को हम क्या सिक्योरिटी देंगे? वाह 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 वाह, चलो जी वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत समझ में नहीं आई, वो मूर्ति कर भी हमें बताया नहीं। मेरी वजह से मैंने मना किया था, लेकिन आपकी वजह से हमारा बहुत बड़ा काम हो गया पांडे जी, बहुत बड़ा काम। आप हमारे गणपति जी को मुहूर्त में लेके आगे, वरना बहुत चिंता हो जाती। मेहता साहब, ये बोलना बंद कीजिए, हमारे गणपति तुम्हारे गणपति। अरे हमारे तुम्हारे नहीं, ये गणेश जी सारे संसार के हैं। वाह 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 वाह, चलो जी वाह वाह वाह। गणेश उत्सव जबलपुर, लंदन, अमेरिका, अहमदाबाद, भोपाल, सब जगह इसी तरह खुशी खुशी गणेश उत्सव मनाया जाता है। गणपति बाप्पा अरे टप्पू सेना, और कितनी देर वेट करे? पर्दा खोलो भाई। चलो चलो भाई, जल्दी करो जल्दी करो। और जल्दी करो बच्चे, जल्दी, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। नहीं नहीं बेटा अंकल, अभी नहीं, बस 2 मिनट। जल्दी करो टप्पू। हाँ। चलो अब मैं चलता हूँ, कि मजा आ गया आज गणेश उत्सव के रंग में रंगने का। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो बाय बाय बाय। चलो पांडे जी, जा रहे। थैंक यू, आप आए, गणपति बापा को ले आए हैं। अरे थैंक यू मुझे नहीं, गणपति बाबा को बोलो भाई। हाँ बस वो पर्दा खुलते ही बोल देंगे उनको। मेरी ओर से भी बोल देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज ओ चलो डांसर, चलो। और थैंक यू भाई देखते हैं इस साल टप्पू सेना ने क्या डेकोरेशन किया है। बच्चे कल रात से इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, इस बार भी टप्पू सेना कुछ फर्स्ट क्लास ही लेके आएगी। एकदम फर्स्ट क्लास लेके आएगी सोनिया, एकदम तेरे जैसे लव यू। हमारी टप्पू सेना चैंपियन है, हर बार लाजवाब डेकोरेशन करती है। होता है, तो हम सब इसके साक्षी है। कभी फूलों का डेकोरेशन, कभी 7 अजूबे, गजब है। एक बार तो उन्होंने बैंड्रा वर्ली सीलिंग भी बनाया था। याद है एक बार महाभारत के साथ स्त्री रक्षा का आइडिया मिक्स किया था? अरे माधवी भाभी, जितनी अपनी टप्पू सेना अनोखी है ना, उतने उनके आइडियाज भी अनोखे ही होते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, अब आप सब अपनी अपनी आंखें बंद कर दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में पर्दा खुलने वाला है। भाई 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 भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, गजब गजब टप्पू सेना, गजब। वाह वाह, इस बार एकदम अलग ही किया है लोगों ने। अय्यर वो देखो, सैटेलाइट भी है। वाह वाह वाह, फैंटास्टिक, क्या बात है। अय्यर भाई, ये सैटेलाइट का आइडिया आपने दिया था? अरे नहीं नहीं, इल्ले इल्ले जेठालाल, ये सब टप्पू सेना ने अपने मन से किया है। बच्चों वाह, कैसा रहा डेकोरेशन? एक तरफ है सैनिक और दूसरी तरफ है खेडूत, मतलब हमारे किसान।
आसमान में सैटेलाइट्स भी घूम रहे हैं। क्या बात है। अमेजिंग। भाई टप्पू सेना, तुम लोगों ने कमाल का डेकोरेशन किया। थैंक यू। और आज इस मंडप पे आके ऐसा लगता है कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान की उक्ति एकदम सार्थक हो गई। जीवन जय जवान जय किसान का सूत्र हमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और आज इसमें विज्ञान भी जुड़ गया। वाह। और तीनों हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या कोमल भाभी? और जय जवान मतलब हमारे सैनिक जो अपने जान की परवाह किए बगैर हमारे देश की रक्षा करते हैं। और अगर रक्षक नहीं होंगे तो भक्षक आकर हमारे देश को खत्म कर सकते हैं। और किसान के बगैर तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता। करेक्ट। वो अनाज उगाते तभी तो हम मस्त खा पी के सब जीवित हैं, हैं? और इसीलिए हमारे देश को बोलते हैं ना, किसान प्रधान देश है। नहीं जेठालाल, किसान प्रधान देश नहीं, कृषि प्रधान देश। हाँ, पर कृषि भी किसान ही करता है ना। किसान हमारी शान है। इसीलिए तो किसान को जगत का तात मतलब जगत के पिता कहते हैं। और जमाने के साथ आगे बढ़ना है तो विज्ञान तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कुछ साल पहले हमारे देश को सैटेलाइट बनाने के लिए दूसरे देशों का हेल्प लेना पड़ता था, लेकिन अब साइंटिस्ट ने हमारे ही देश में सैटेलाइट बनाने का टेक्निक ढूंढ निकाला है। अगर इन तीनों सूत्रों पर अमल किया गया तो जल्द से जल्द हमारा देश सुपर पावर बन जाएगा। अब बिल्कुल बन जाएंगे यार। हाँ, फिर तो हमारे देश का महासत्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, और इस सूत्र की तरह अगर किसान, विज्ञान और सैनिक की जय जयकार होगी तो हमारा रुपया भी स्ट्रांग हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी ना। बहुत करेक्ट है क्या पिड़ो। और टप्पू सेना, वाह भाई वाह, कितनी लाजवाब शानदार तुम लोगों ने डेकोरेशन किया है। हम सबका दिल खुश कर देता। भाई टप्पू सेना के लिए एक बार जोरदार तालियां। किसी के मोबाइल में सिग्नल का प्रॉब्लम नहीं होगा। वाकई अभी हम लोग बोल सकते हैं कि टप्पू सेना बड़ी हो गई है। हाँ, लेकिन भिड़े अंकल, हमारी शरारत कम नहीं होगी। अरे वो तो करनी भी नहीं चाहिए। नहीं, शरारत मतलब क्या है? चलो अब आरती शुरू करते हैं ना। चला। गणपति बाप्पा, आजकल ये मोबाइल नहीं, मतलब मोबाइल का आविष्कार हुआ ये अच्छी बात है, लेकिन आजकल के बच्चे 24 घंटे मोबाइल पे रहते हैं। उनको जरा बुद्धि देना कि मोबाइल के साथ साथ पढ़ना भी बहुत जरूरी है। हे गणपति बप्पा, भिन्न भिन्न प्रकार की नई डाइट डिश बनाने का मुझे आशीर्वाद देना। हे गणपति बप्पा, मुझे अंजलि के डाइट फूड से मुक्ति दिलाओ प्लीज, और कुछ ऐसा करो कि वो टेस्टी और मसालेदार खाना खिलाए। हे गणपति बाप्पा, हमारे देश को सुंदर और समृद्ध बनाना। गणपति बाप्पा, इस साल किसी भी तरह मेरी शादी करवा दीजिए। हे गणपति बापा, आए दिन मुझ पे बारिश की तरह मुसीबतें गिरती रहती है। आपने बारिश कम कर दी लेकिन मुसीबतें कम नहीं की। आप ऐसा कीजिए कि बारिश ज्यादा हो और मुसीबत कम हो जाए, प्लीज बापा। हे गणपति बाप्पा, आपकी कृपा से हमारी पूरी सोसाइटी में सबको एक दूसरे से बहुत प्रेम है। बस अब पूरे देश को भी हमारी गोकुल धाम जैसी प्रेम भरी नगरी बना दीजिए। थैंक यू। हे विनायक, आशीर्वाद देना कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहे। बोला गणपति बाप्पा। चलो भाई, सब कुछ बहुत आराम से संपन्न हो गया और मुहूर्त में गणपति जी भी आ गए, वरना बहुत टेंशन हो गया था। अब बारी शाम के मनोरंजन की। अब तो फूलो धमाल। अरे गणपति बाप्पा हमारी सोसाइटी में आए और धमाल मस्ती ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बताइए भिड़े भाई, आज रात का क्या कार्यक्रम है? बताइए ना भिड़े भाई, आज रात का क्या प्रोग्राम है? आहो, बोलिए ना, सब देख रहे हैं आपको। क्या प्रोग्राम क्या है आज? क्या? नहीं, मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में।
पिड़ू भी ना। तुम सेक्रेटरी हो भाई और तुम बोल रहे हो तुमने सोचा नहीं। भाई जैसे सूरज का काम है रोशनी देना, पेड़ का काम है फल देना, वैसे सेक्रेटरी का काम है सोचना, और तुम बोल रहे हो मैंने सोचा नहीं। काय झाले काय आपल्याला या वर्षी? सुबह मूर्ति लेने के लिए भी लेट हो गए, अभी प्रोग्राम के बारे में भी कुछ सोचा नहीं है। तो कोई बात नहीं जेठालाल, आत्माराम अभी सोच लेगा। अरे क्या अभी सोच लेगा? अभी सोचने बैठेगा तो प्रोग्राम कभी करेंगे? अगला साल। और मैं तो कहती हूँ हमें जो भी करना है सबसे डिफरेंट और अलग करना है। पता है ना, सारी सोसाइटियों की नजर हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है उस पे होती है। बिल्कुल। Yes, exactly. क्योंकि हम लोग जो करते बाकी सब वही फॉलो करते। आप बराबर है, लेकिन देखिए दरअसल क्या है ना, मुझे सोसाइटी के कामों को लेकर बहुत टेंशन रहता है। ऊपर से घर में ट्यूशन भी होते हैं और ऊपर से वो दरवाजे का और फ्लोरिंग का काम निकल आया घर पे। तो इन सब चक्कर में मैं भूल ही गया कि हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करने होते हैं। नहीं, बिल्ली मास्टर की बात सही है, उसे कितने सारे काम होते हैं। उसे ताने मारने की बजाय हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, बराबर है। बेचारा अकेला जीव कितना बोझ ले सकता है। तो सोचने का काम तो कोई भी कर सकता है। ये अपने अय्यर भाई कर लेंगे। हाँ अय्यर भाई, क्या सोचा है आपने? मैं कैसे सोचेगा? अरे मैं कैसे सोचेगा मतलब? चाइनीज लोगों का तो काम ही होता है सोचने का। बोल रहे हैं मैं कैसे सोचेगा बबीता जी? नहीं, मैं बहुत कुछ सोचता हूँ जेठालाल, लेकिन गणपति बापा के प्रोग्राम के बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा है। ओ बबीता जी, हमने सोचा है। हाँ, आज रात के प्रोग्राम के बारे में हमने सोच लिया है। वाह टप्पू सेना, क्या सोचा है? जल्दी बताओ। पीड़े अंकल, हम लोग ने जो सोचा है ना वो आज तक किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आप सोच के थक जाएंगे कि हम लोग ने क्या सोचा है, पर आप ये नहीं सोच पाएंगे हम लोग ने क्या प्लान किया है। इसलिए हमने क्या सोचा ये सोचना बंद कीजिए और ये सोचिए कि हम रात को कैसे तैयार होने वाले हैं। ओ बच्चों, पर सोचा क्या है? कुछ तो हिंट दो यार। अरे पापा, आपको रात को पूरी पिक्चर देखने मिलने वाली है, आप अभी क्यों ट्रेलर देखने के लिए जिद कर रहे हो? छोटी अंकल, हमारे पास तोप आइडिया है, तोप। अरे भाई तुम्हारे स्टोव से सोसाइटी को उड़ा मत देना। उड़ाएंगे ना अंकल, हम सबके होश उड़ाएंगे और टेंशन की धज्जियां उड़ाएंगे। हाँ। ओहो, आज रात गोकुल धाम में धमाल मचेगी। अभी आप लोग हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, रात के प्रोग्राम के लिए हमें तैयारी करनी। अरे हमें तो क्या करना है? हमें क्या करना है? आप लोग को कुछ भी नहीं करना, बस तैयार होकर रात को क्लब हाउस में आ जाना है। बाकी की तैयारी टप्पू सेना कर लेगी। आज रात सबके नसीब का चक्कर ऐसा घूमेगा कि सब लोग चकरा जाएंगे। आज रात क्लब हाउस में धमाल मचेगी। टप्पू सेना ने कहा है वो कुछ ऐसा चक्कर चलाने वाला है कि सब चकरा जाएंगे। भाई सब चकराएंगे तो जरूर चकराएंगे, लेकिन मेरा सर तो ये सोच के अभी से ही चकरा रहा है कि क्या करेगी टप्पू सेना, क्योंकि टप्पू सेना के खेल वैसे भी बच्चों के खेल तो होते नहीं, और अब तो वो कॉलेज में आ चुके हैं। अब उनकी शरारतें पूनम के चांद की तरह जवान हो चुकी है। तो अब देखना ये होगा कि रात को क्या करती है टप्पू सेना, क्या कार्यक्रम होता है, क्या मनोरंजन होता है। भाई गणपति बप्पा वैसे भी ज्ञान और कला के देवता है, तो हम उन्हें प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मस्ती, धमाल और बहुत सारे हंसी और ठहाकों के लिए आप गोकुलधाम के गणेशोत्सव में आइएगा जरूर। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.